अगर मैं आपसे कहूं कि मिडिल ईस्ट में चल रही वॉर सिर्फ जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है बल्कि पूरी दुनिया पर एक इनविजिबल टैक्स को हो सकता है, तो क्या आप मानोगे? एक ऐसा टैक्स जिसे किसी पार्लियामेंट ने पास नहीं किया, जिसे किसी गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं किया और जिसे बिलियंस लोग रोज भरते हैं बिना रियलाइज किए। क्योंकि जब ऑयल के प्राइसेस सडनली 70 से 90 या $100 के पास पहुंच जाते हैं, तो सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं होता, उसके साथ साथ फूड महंगा होता है, शिपिंग महंगी होती है, इलेक्ट्रिसिटी महंगी होती है और मैन्युफैक्चरिंग महंगी होती है। और धीरे धीरे पूरी दुनिया की इकोनॉमी एक साइलेंट टैक्स पे करने लगती है। और इसी पॉइंट पर एक कंट्रोवर्शियल थ्योरी एंटर करती है। कुछ एनालिस्ट के अकॉर्डिंग वॉर्स सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते बल्कि कभी कभी वो इकोनॉमिक एक्सेलरेटर्स भी होते हैं। ऐसे एक्सेलरेटर्स जो ग्लोबल वेल्थ को क्वाइटली टॉप फाइनेंशियल सिस्टम की तरफ ट्रांसफर करते हैं। और अगर आप सिल्वर इन्वेस्टर हो तो ये समझना और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एनर्जी वॉर्स, करेंसी सिस्टम और प्रेशियस मेटल्स, ये तीनों एक्चुअली एक ही ग्लोबल चेसबोर्ड पर चल रहे पीसेस हैं। और आज की वीडियो में हम एग्जैक्टली इसी कनेक्शन को डिकोड करने वाले हैं। एनर्जी, डॉलर, वॉर्स और सिल्वर। और वीडियो के एंड तक आपको समझ आ जाएगा कि क्यों स्मार्ट मनी क्वाइटली सिल्वर एक्यूमुलेट कर रहा है। चलिए सबसे पहले एक बेसिक सवाल से स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न सिविलाइजेशन को चलाता क्या है? क्या टेक्नोलॉजी? क्या फाइनेंस? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? अगर डीपली देखा जाए तो इन सबके नीचे एक ही चीज फाउंडेशन में बैठी हुई है, और वो है एनर्जी। एनर्जी के बिना मॉडर्न वर्ल्ड लिटरली रुक जाएगा। एयरप्लेन्स उड़ना बंद कर देंगे, शिप्स चलना बंद कर देंगे, फैक्ट्रीज प्रोडक्शन रोक देंगे और एग्रीकल्चर सिस्टम भी कोलैप्स होने लगेगा। इसलिए जब हम मॉडर्न इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसके सेंटर में एक ही चीज होती है और वो है एनर्जी सप्लाई। और अभी भी ग्लोबल एनर्जी सिस्टम का हार्ट है ऑयल। ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का ऑलमोस्ट 90% ऑयल बेस्ड है। चाहे शिप्स हो, एरोप्लेन्स हो, प्लेन्स हो या ट्रक्स, ग्लोबल लॉजिस्टिक्स सब ऑयल पर डिपेंडेंट है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एग्रीकल्चर भी इनडायरेक्टली ऑयल पर डिपेंडेंट है। फर्टिलाइजर्स ऑयल से लिंक्ड है, मशीनरी ऑयल से चलती है, फूड ट्रांसपोर्ट ऑयल से होता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ऑयल प्राइस बढ़ता है तो सिर्फ पेट्रोल पंप पर इंपैक्ट नहीं आता, एंटायर ग्लोबल इकोनॉमी पर इंपैक्ट आता है। और यही पॉइंट से एक इंटरेस्टिंग थ्योरी स्टार्ट होती है। कुछ एनालिस्ट के अकॉर्डिंग ऑयल प्राइस इंक्रीजेस बिहेव करते हैं बिल्कुल टैक्स की तरह, लेकिन डिफरेंस ये है कि नॉर्मल टैक्सेस विजिबल होते हैं। इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, जीएसटी लोग प्रोटेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट्स डिबेट करती हैं, बट ऑयल प्राइस वो साइलेंटली इंक्रीज होता है और पूरी दुनिया ऑटोमेटिकली पे करने लगती है। अब यहां से स्टोरी थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अगर ऑयल एक साइलेंट टैक्स की तरह बिहेव करता है तो ऑब्वियस नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये पैसा एक्चुअली जाता कहाँ है? और इसी सवाल का आंसर देने के लिए कुछ एनालिस्ट एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं जिसे वो बोलते हैं द ग्लोबल एनर्जी मनी पाइपलाइन। और ये पाइपलाइन रफली 5 स्टेप्स में काम करती है। तो चलिए एक एक करके सिस्टम को समझते हैं। स्टेप 1, द वर्ल्ड पेज द एनर्जी बिल। सबसे पहले स्टेज सिंपल है। हर दिन बिलियंस लोग एनर्जी यूज करते हैं, ड्राइवर्स पेट्रोल भरते हैं, एयरलाइंस जेट फ्यूल खरीदती हैं, शिपिंग कंपनीज डीजल खरीदती हैं, फैक्ट्रीज फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती हैं। और क्योंकि एनर्जी ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री का बेस है, इसलिए ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट के अंदर एनर्जी कॉस्ट एम्बेडेड होती है। तो जब ऑयल प्राइस सडनली 70 से 90 या 100 चला जाता है तो धीरे धीरे पूरी इकोनॉमी महंगी हो जाती है। और इसका फाइनल बिल कौन पे करता है? कंज्यूमर्स, यानी बिलियंस लोग। इसी वजह से कुछ एनालिस्ट इसको बोलते हैं द ग्लोबल एनर्जी टैक्स। स्टेप 2, एनर्जी रेवेन्यूज कंसंट्रेट। अब नेक्स्ट स्टेज पर आते हैं। जब ऑयल प्राइसेस स्पाइक करते हैं तब रेवेन्यूज भी स्पाइक करते हैं। और ये रेवेन्यूज किसके पास जाता है? मेजर ऑयल कॉरपोरेशंस के पास, एनर्जी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, लार्ज कमोडिटी ट्रेडिंग हाउसेस के पास, जैसे सऊदी अरेबिया, रशिया, यूएई,
लार्ज ग्लोबल ऑयल कंपनीज। अगर ऑयल 70 से $100 जाता है तो बिलियंस नहीं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर सिस्टम में शिफ्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे पैसा बॉटम से टॉप की तरफ मूव करता है। स्टेप 3, द डॉलर रूल। अब यहाँ स्टोरी एक और इंटरेस्टिंग टर्न लेती है, क्योंकि ऑयल सिर्फ एनर्जी कमोडिटी नहीं है, वो एक करेंसी सिस्टम का पार्ट भी है। क्योंकि हिस्टोरिकली ऑयल प्राइमरली ट्रेड होता है यूएस डॉलर में। इस सिस्टम को कॉमनली बोला जाता है पेट्रो डॉलर सिस्टम, और इसका सिंपल मतलब है, अगर कोई कंट्री ऑयल खरीदना चाहती है तो उससे पहले डॉलर्स एक्वायर करने पड़ते हैं। कंट्रीज डॉलर्स अर्न करती हैं एक्सपोर्ट से, या रिजर्व्स होल्ड करती हैं, या इंटरनेशनल मार्केट से बोरो करती हैं। और रिजल्ट क्या होता है? एनर्जी डिमांड ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है डॉलर डिमांड में। इसी वजह से डिकेड्स से डॉलर ग्लोबल रिजर्व करेंसी बना हुआ है। स्टेप 4, पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग। अब अगला स्टेप और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। जब ऑयल एक्सपोर्टर्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स अर्न करते हैं तो वो पैसा आइडल नहीं रहता, वो फाइनेंशियल सिस्टम में इन्वेस्ट होता है, और हिस्टोरिकली उसका एक बड़ा पोर्शन जाता है यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में। यानी ऑयल एक्सपोर्टर्स इफेक्टिवली यूएस गवर्नमेंट को लोन देते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग। और अगर पूरी चेन को देखा जाए तो साइकिल कुछ ऐसा दिखता है। वर्ल्ड पेज हाई डॉलर प्राइसेस, ऑयल एक्सपोर्टर्स कलेक्ट डॉलर्स, दोज डॉलर्स इन्वेस्ट होते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स में, और काफी पोर्शन गवर्नमेंट डेब्ट में जाता है। स्टेप 5, गवर्नमेंट्स स्पेंड द कैपिटल। और अब फाइनल स्टेज आता है जब गवर्नमेंट्स डेब्ट मार्केट से कैपिटल रेज करती हैं। तो वो पैसा यूज होता है डिफेंस बजट्स के लिए, मिलिट्री स्पेंडिंग के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस के लिए। इसलिए कुछ एनालिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि एनर्जी सिस्टम इनडायरेक्टली ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को फाइनेंस करता है। यानी गैस स्टेशन पर शुरू हुआ है पैसा, एंड में ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर्स तक पहुंच जाता है। Why wars increase the tax? अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है। वॉर्स ऑयल प्राइसेस को स्पाइक क्यों करते हैं? आंसर सिंपल है, सप्लाई फियर। अगर मिडिल ईस्ट जैसे रीजन में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो मार्केट्स इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं, इवन अगर सप्लाई एक्चुअली डिसरप्ट ना हो। सिर्फ डिसरप्शन का फियर ही इनफ होता है प्राइसेस को स्पाइक करने के लिए। रीसेंट टेंशंस ने ऑयल को 90 के ऊपर पुश किया। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज डिस्टरप्ट हो जाए तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई का 20% रिस्क में आ सकता है। इसलिए मार्केट्स इंस्टेंटली पैनिक करते हैं, और जब प्राइसेस स्पाइक करते हैं तो वो साइलेंट टैक्स भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। कंट्रीज दैट चैलेंज द सिस्टम। अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट एक और पैटर्न हाईलाइट करते हैं। वो बोलते हैं कि कुछ कंट्रीज ने अटेम्प्ट किया था ऑयल को डॉलर के अलावा करेंसीज में ट्रेड करने का। एग्जाम्पल्स जो फ्रिक्वेंटली डिस्कस किए जाते हैं, इराक, लिबिया, ईरान और रशिया। कुछ एनालिस्ट क्लेम करते हैं कि जब भी कोई कंट्री पेट्रो डॉलर सिस्टम को बाईपास करने की अटेम्प्ट करती है तो उन पर हैवी जियोपॉलिटिकल प्रेशर आता है, सैंक्शंस लगते हैं, आइसोलेशन हो जाता है, फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं। और इसी वजह से ये नरेटिव पॉपुलर हुआ है कि सिस्टम अपने आप को डिफेंड करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर ये सिस्टम एग्जिस्ट करता है तो इसका सिल्वर से क्या कनेक्शन है? यानी यही पॉइंट है जहां स्टोरी सडनली मेटल्स मार्केट तक पहुंच जाती है। हिस्ट्री रिपीटेडली एक चीज शो करती है, जब भी एनर्जी स्टॉक्स, वॉर्स, करेंसी स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है तो इन्वेस्टर्स एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करता है, और वो डायरेक्शन पॉइंट आउट होती है हार्ड एसेट्स की तरफ। गोल्ड, सिल्वर और कमोडिटीज, रियल एसेट्स। क्योंकि जब करेंसी परचेजिंग पावर लूज करती है तो लोग एसेट्स की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो अब समझते हैं कि सिल्वर यूनिक क्यों है। सिल्वर इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये सिर्फ प्रेशियस मेटल नहीं है, सिल्वर एक हाइब्रिड मेटल है। हाफ मॉनेटरी मेटल,
हाफ इंडस्ट्रियल मेटल, सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन एनर्जी, सब में सिल्वर यूज होता है और सप्लाई साइड ऑलरेडी टाइट है। लास्ट सेवरल ईयर्स से सिल्वर मार्केट स्ट्रक्चरल डेफिसिट में चल रहा है। डिमांड सप्लाई से ज्यादा है और अगर ग्लोबल इंस्टेबिलिटी इंक्रीज होती है तो सिल्वर पर डबल प्रेशर आता है। इन्वेस्टमेंट डिमांड, इंडस्ट्रियल डिमांड। अब अगर एनर्जी वॉर्स इंटेंसिफाई होती है और ऑयल प्राइसेस हाई रहते हैं तो तीन चीजें साइमल्टेनियसली हो सकती है: हायर इन्फ्लेशन, करेंसी प्रेशर, सेफ हेवन डिमांड। और जब ये तीन कंबाइन होती है तो हिस्टोरिकली प्रेशियस मेटल्स शाइन करते हैं। इसीलिए कुछ एनालिस्ट बिलीव करते हैं कि सॉरी सिल्वर नेक्स्ट डिकेड का मोस्ट सिमेट्रिक एसेट हो सकता है। मोस्ट लोग सिर्फ सिल्वर या पेट्रोल प्राइस देखते हैं, कुछ लोग ऑयल प्राइस देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं एनर्जी सिस्टम, करेंसी सिस्टम, डेब्ट सिस्टम और जियोपॉलिटिक्स। ये सब एक्चुअली एक ही फाइनेंशियल मशीन्स के पार्ट्स हैं। और जब ये मशीन स्ट्रेस में आता है तो हिस्ट्री एक चीज रिपीटेडली शो करती है: सिल्वर क्वाइटली बेनिफिट करता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप पेट्रोल पंप पर प्राइस बोर्ड देखो, सिर्फ फ्यूल प्राइस मत देखो, वो शायद ग्लोबल सिस्टम का फर्स्ट सिग्नल हो। और अगर आप सिल्वर इन्वेस्टर हो तो शायद वो सिग्नल एक वार्निंग भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी। क्योंकि जब दुनिया एनर्जी शॉक्स फेस करती है तो हिस्ट्री बार बार एक ही चीज रिपीट करती है: सिल्वर सडनली वेकअप करता है। और जब सिल्वर मूव करता है तो बहुत तेजी से मूव करता है।